जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही जी जान लगा के आप आराम से कर रहे होंगे। तो आइए गप ना करके डायरेक्ट आज हम लोग टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक नंबर है, यानी कहने का मतलब टाइप नंबर है 3। और हम लोग किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? जानकारी के बारे में प्राप्त कर रहे हैं त्रिभुज। किसके बारे में प्राप्त कर रहे हैं हम? त्रिभुज। और आपको मैंने कल बता चुका था कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? दो प्रकार के। पहला होते हैं भुजा के आधार पे और दूसरा होते हैं कोण के आधार पे। और मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में भुजा के आधार पे बता चुके हैं। तो आज आपको बताने वाले हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। क्या बोले? आज क्या बताएंगे आपको? आज बताने वाले हैं कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। कोई दिक्कत? तो आइए आज वो लिखने वाले यहाँ पे है कि कोण के आधार पे क्या लिखने वाले? यहाँ पे लिखेंगे कोण के आधार। कोण के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। यानी कहने का मतलब कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण के आधार पे लिखने वाले हैं कोण के आधार। कोण के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम आराम से बता सकते हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए आइए आपको हम लिखवा देते हैं। यहाँ पे पहला होते हैं आपका, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम होते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो बताइए दूसरा क्या होते हैं? दूसरा होते हैं समकोण। दूसरा क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब बताइए तीसरा क्या होता है? तीसरा होते हैं आपका अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा का नाम क्या होते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? चलिए आपको यह तो उम्मीद में आ रहा होगा कि आपको यह तो समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बता सकते दो। कितने बता सकते हैं? दो। कौन कौन होते हैं? पहला बोलेंगे भुजा के आधार पे और दूसरा बोलेंगे कोण के आधार पे। अगला, यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे तीन। कितने बोलेंगे? तीन। यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तब भी हम कितना बोलेंगे? तीन। जिसमें पहला का नाम क्या होता है? पहला का नाम है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा का नाम समकोण त्रिभुज और तीसरा का अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पहला न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर हम लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या बोले? पहला नंबर लिखे यहाँ पे कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए अब इसका आंसर लिखने वाले हैं। जिस त्रिभुज का कोण, क्या बोलेंगे? जिसका जिस कोण का मान, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग, बहुत इजी तरह से लिखने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस कोण का मान, जिस कोण, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक अधिक तथा तथा 90 डिग्री से, तथा 90 डिग्री से कम हो, कम हो, उसे
उसे बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यूनकोण त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए, यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए अब इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे देगा, जैसे आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, चित्र हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए, यहाँ पे हम क्या बना दिए, त्रिभुज, ठीक है ना। और इसका कोण का मान आपको हम दे देते ए बी सी। इसका मान दे दिया हमें 60 डिग्री, इसका मान दे दिए 70 डिग्री, और इसका मान हम दे दिए यहाँ पे 50 डिग्री। कितना दे दिए? 50 डिग्री। और यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम इसको बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि कैसा त्रिभुज है मेरा न्यूनकोण। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मान, पहला का मान है 60 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं 90 डिग्री से कम है। दूसरा का मान देखिए, दूसरा का मान यहाँ पे 70। अब बताइए 70 भी आपका 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। तीसरा देखिए 50 डिग्री, तीसरा कितना यहाँ पे 50 डिग्री। इसका मतलब 50 डिग्री भी आपका 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम है। इसका मतलब जिस कोण का मान, क्या बोले, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आप देखने वाले हैं कि यदि आपको कोई बोल दे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होते हैं, क्या बोल देगा, त्रिभुज का परिमाप। तो आइए हम जरा से यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपको परिमाप क्षेत्रफल के बारे में आपको बाद में बताएंगे। चलिए, इसलिए आपको उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूनकोण त्रिभुज में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। अब देखने वाले यहाँ पे है कि समकोण त्रिभुज, किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आइए अब यहाँ पे आराम से हम लोग क्या करते देख लेते हैं। 2 नंबर में, 2 नंबर देंगे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बताइए, यदि आप लोगों को किसी को भी पता है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा। आइए अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए यहाँ पे आराम से देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे जिस कोण का मान, क्या लिखने वाले, आप लिखेंगे जिस कोण का मान, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान, जिस त्रिभुज में एक कोण, ऐसे लिखते, जिस त्रिभुज में, ऐसे लिखते हैं, जिस त्रिभुज में, यहाँ पे लिखते हैं जिस त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसे उसे समकोण, उसे समकोण त्रिभुज, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दे दिया, आपको तो पहला आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर में दिया है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आप लिखे जिस त्रिभुज में, जिस
त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज में कितना कोण बोले आपको, मात्र एक कोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे जैसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का आपको चित्र बना के दिखाते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको एक लेना है, एक आपको कोण लेना है 90 डिग्री का, एक कोण आपको कितना का लेना है, 90 डिग्री का। अब यहां से लेके यहाँ तक क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आपको इस कैटेगरी का यदि आपको कहीं पे दिखाई दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा कैसा कोण है। ये आपका हो गया यहाँ पे समकोण, ये कैसा हो गया आपका समकोण। तो आप लिख देंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, कोई दिक्कत। अब देखिए समकोण त्रिभुज में भी इसमें आप क्या देखिए, एक कोण होगा 90 डिग्री का, वही दोनों कोण होगा 60 डिग्री से कम। कितना डिग्री से बोले आपको, 60 डिग्री से हमेशा कितना होते हैं, कम होते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे हो गया इसका मान 30 डिग्री, तो ऊपर वाला का भी मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री, कोई दिक्कत। ये आपका कैसा कोण होगा, ये आपका हो जाएगा समकोण। ये कैसा कोण हो जाएगा आपको, यहाँ पे समकोण, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं तीसरा नंबर में। मैं तो आपको बता दें कि इसमें हम लोग 3 को फॉर्मूला जानते हैं। इसमें कितना फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 3 को जानते हैं। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला क्या करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। इसमें देखिए ये छोटा वाला है, ये सबसे छोटा भुजा है, तो इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। ये देखिए ए और बी बहुत लंबा है, तो इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलते हैं, लंब। और इससे भी अधिक लंबा आपका क्या है, इससे भी अधिक लंबा आपका है यहाँ पे ए और सी। इससे भी लंबा आपका क्या है, ए और क्या है, सी है, तो इसको बोलते हैं कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यदि इसमें आपको कोई पूछ दे कि बताओ आधार को क्या कहते हैं, क्या बोले, यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ आधार को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे कि आधार को क्या कहते हैं, बी। आधार को क्या कहते हैं, बी। नहीं तो यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं। पहला आधार, आधार को हम लोग क्या कहते हैं, आधार को कहते हैं बी। क्या कहते हैं, बी। अब बताइए यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ लंब को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लंब को क्या बोलेंगे, पी। क्या बोलते हैं, पी। और यदि आपको कुछ बोले कि बताओ कर्ण को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि बताओ कर्ण को क्या कहते हैं, तो कर्ण को बोलेंगे एच। कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, एच कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखने वाले हम लोग अंतिम, जिसका नाम है, जिसका क्या बोले यहाँ पे लिखने वाले हैं अधिकोण त्रिभुज। क्या लिखने वाले हैं, अधिकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखेंगे अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अधिकोण, अधिकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कोई दिक्कत। क्या लिखे यहाँ पे, लिखे मैंने कि अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस कोण का मान, क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे जिस कोण का मान, जिस कोण का, जिस कोण का मान, मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम हो, उसे, कम हो, उसे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण, उसे अधिकोण त्रिभुज, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखें यहाँ पे, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखने वाले यहाँ पे एग्जाम्पल। अब इसका हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, कोई दिक्कत। इसमें देखिए यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल आसान तरह से बता सकते हैं कि जिस कोण का मान, या जिस त्रिभुज में एक कोण, क्या बोले, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, क्या बोले, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको एक त्रिभुज बनाया, देखिए यहाँ पे
मैंने यहाँ पे क्या बना दिया आपको, एक त्रिभुज। कोई दिक्कत? लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे हो गया आपका P, नाम क्या दे दिया यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या दे दिया हम, R दे दिया। कोई दिक्कत? और इस कोण का मान मैंने दे दिया यहाँ पे कितना, 120 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया यहाँ पे आपको, 120 डिग्री। और इसका मान दिया आपको दे दिया हम 15 डिग्री, और इसका मान दे दिया हम कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे कि सर हमको दूर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एगो त्रिभुज तो है, त्रिभुज बना है, लेकिन त्रिभुज में एक कोण, क्या बोले, एक कोण कितना डिग्री का बना हुआ है, 120। कितना डिग्री, 120 डिग्री का। यानी कहीं ना कहीं इसमें एक कोण 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। एक कोण कितना बोले, 90 डिग्री से मेरा क्या है, अधिक है। तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें आपको हम तीनों चीज बताए। पहला आपको बताए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, नहीं चाहिए आपको फिर से क्या करते, रिवाइज करवा देते हैं। चलिए जैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया, पहला दिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यदि आपको कोई बोल दे कि बता कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो बताइए पहला क्या होता है, पहला होते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या बोले, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? यदि आपको बोल दे कि बताओ न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसको हम बता सकते हैं कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपने आराम से देख पा रहे होंगे कि आपका प्रत्येक कोण कहीं ना कहीं 90 डिग्री से मेरा क्या है, कम है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या है, कम है। और 0 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो आइए अब देखने वाले हैं यहाँ पे 2 नंबर में। 2 नंबर बोला है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसको आराम से बता सकते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यदि आपको कहीं भी इस कैटेगरी का दिखाई दे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसा कोण है। ये आपका हमेशा होता है 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे ए और बी, क्या बोले, ए और सी। ए सी सबसे लंबी है, तो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। अगला यहाँ पे देखिए बी सी सबसे छोटा होता है। बी सी क्या होता है, बोलते हैं छोटा, तो इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। और यहाँ पे देखिए ए और सी इससे अधिक लंबा हो, तो क्या बोले, आधार से अधिक लंबा मेरा क्या होता है, यहाँ पे ए और सी क्या होता है, ए और बी। क्या बोले, आधार से अधिक लंबा क्या होता है, ए और बी। तो इसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब को क्या बोलते हैं, पी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसको आराम से बोल सकते हैं जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपने आराम से देख पा रहे होंगे कि आपका एक कोण 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। क्या बोले, इसमें एक कोण 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। और दो कोण, क्या बोले, दो कोण कितना डिग्री है, देखिए दो कोण आपका कितना है, दो कोण 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए वीडियो में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।